देश संविधान से चलेगा, किसी की पहुंच या रसूख से नहीं। ये कहा जाता है, बताया जाता है, लेकिन हो कुछ उलट रहा है। पैसे वालों के अपराध छुपाए जा रहे हैं और इंसाफ को आधे अधूरे मन से दिया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी पहचान एयर इंडिया की फ्लाइट में जो कुछ हुआ, उसने न सिर्फ लोगों को शर्मसार किया, बल्कि ये भी बताया कि अपराध की गंभीरता अपराधी के कद के आधार पर तय होती है। कभी देश की संपत्ति पर सरकार के दखल से काम करने वाली एयर इंडिया अब प्राइवेट है, लिहाजा अपमान, सम्मान, अपराध और बेशर्मी को भी तौला जा रहा है। 26 नवंबर को एयर इंडिया की एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी। फ्लाइट नंबर AI 102 में बिजनेस क्लास में सफर के दौरान फ्लाइट में एक शख्स ने नशे में धुत हालत में फ्लाइट में अपने साथ सफर कर रही एक 70 साल की महिला पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। उड़ान के दौरान दोपहर के खाने के तुरंत के बाद लाइट बंद हुई, तभी नशे में धुत एक शख्स ने सीट से हटकर एक दूसरी सीट पर पहुंचकर एक 70 साल की महिला पैसेंजर पर पेशाब किया। दूसरी सवारियों ने, दूसरे पैसेंजर्स ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। क्रू ने महिला पैसेंजर को केवल कपड़े बदलने के लिए एक जोड़ी पैजामा और एक चप्पल दे दी, लेकिन हरकत करने वाले पुरुष यात्री के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने इस मामले की शिकायत टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को की। साथ ही उन्होंने फ्लाइट के क्रू पर भी ठोस कार्रवाई नहीं करने का इल्जाम भी लगाया। फ्लाइट में शर्मनाक हरकत करने वाले शेखर मिश्रा, जो मुंबई के कारोबारी बताए जा रहे हैं, उनका नाम काफी दिनों तक छुपाए रखा गया। दिल्ली पुलिस ने अब शेखर मिश्रा के खिलाफ 354, 294, 509 और 510 IPC के तहत मामला दर्ज किया है। एयर इंडिया ने भी मामले पर एक्शन लेते हुए आरोपी को 30 दिन तक प्रतिबंधित कर दिया। बस सवाल यहीं से उठना शुरू हो गए कि एयर इंडिया ने आखिर 30 दिन का ही प्रतिबंध क्यों लगाया। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर 30 दिन के प्रतिबंध से उसकी सजा माफ हो जाएगी? क्या इस घिनौने अपराध के लिए 30 दिन का प्रतिबंध काफी है? आपको याद होगा कि इंडिगो की फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछने पर कॉमेडियन कुणाल कामरा को 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया था, सिर्फ सवाल पूछने पर। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. He's not ready to answer my question, viewers. Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tukre narrative. You should deflate me. You should take enemies of the state down. You should make sure that the country is in safe hands of Narendra Modi. You should fight against dynasts like Rahul Gandhi, who I support, on 10th Tughlaq Lane. Arnab, you should have a reply, Arnab. Arnab, are you a coward or are you a journalist? Are you a coward or are you a journalist or a nationalist? Who are you, Arnab? Who are you? Tell me, Arnab. Tell me, I'm here waiting for answer. You will have no answers. As I expected, your cowardice has got the better of you. I wanted to have a conversation with you politely, but you do not deserve my politeness. You know, you do not deserve my politeness, and this is not for you. This is for Rohit Vemula's mother, whose cast you were discussing on your fucking show. I know this is not allowed. It's fine. It's fine if it's not allowed. I'll go to jail for this. But this is for Rohit's mother. And go fucking find time and read that 10-page suicide letter that Rohit wrote, so that you have some emotion or some heart, or you just become human. Just become human. Do that in your free time, you nationalist. लेकिन 70 साल की एक महिला से फ्लाइट में शर्मनाक घटना को अंजाम देने पर बस 30 दिन का बैन। ये सवाल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पूछा कि आखिर DGCA कैसे काम करता है, किस आधार पर सजा को तय करता है। पत्रकार रविश कुमार ने भी इस मामले पर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा और सलाह भी दी। सरकार को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिजनेस क्लास की हर चीज पर लिखवा देना चाहिए, ताकि ऐसी घटना ना हो। साथ ही 30 दिन के प्रतिबंध पर भी तंज कसा। सवाल यही है कि
सिर्फ सवाल पूछने पर एक कॉमेडियन को आप 6 महीने के लिए बैन कर देते हैं और एक 70 साल की महिला पर पेशाब करने वाले कारोबारी को सिर्फ 30 दिन का बैन देते हैं और उसके नाम को भी आप छुपा कर रखते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग भी नींद से जागा और उसने इस मामले पर संज्ञान लिया, लेकिन सवाल तो गंभीर है कि आखिर 26 नवंबर की घटना पर अब तक क्यों सोता रहा एयर इंडिया? किस आधार पर 30 दिन का बैन तय किया गया? इस घिनौने अपराध को हल्के में क्यों लिया गया? कारोबारी शेखर मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया गया? उसे बचाकर निकालने का मौका किसने और क्यों दिया? सवाल उससे भी बड़ा यह है कि आखिर कितनी सुरक्षित है देश की हवाई यात्रा?